अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, रोम की एक छोटी सी गली, एक कम उम्र लड़की हाथ में बैग पकड़े खड़ी थी। इसके पास ना कोई मजबूत सियासी खानदान था, ना कोई पैसा, ना कोई ताकत। सिर्फ एक चीज़ थी कि बका की जंग लड़ना है उसने। ये वो लड़की है जिसने गुर्बत का मुकाबला करने के लिए कभी आया के तौर पर बच्चों की देखभाल की, कभी मुलाजमा के तौर पर दूसरों के घरों में काम किए और कभी रात गए एक नाइट क्लब के बार में वेटर की जॉब करती रही ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन आज यही लड़की यूरोप के ताकतवर तरीन मुल्क की वज़ीर आज़म है। और यहाँ असल सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कामयाबी की कहानी है या इसके पीछे वो तल्ख हकीकत है जिसने इसे वो बना दिया जो वो आज है। क्योंकि जिस औरत को आज दुनिया जॉर्जिया मेलोनी के नाम से जानती है, इसकी असल कहानी इक़्तिदार से नहीं, गुर्बत, टूटे हुए ख़ानदान और मुसलसल जद्दोजहद से शुरू होती है। 1 साल की उम्र में बाप ने छोड़ दिया, माँ ने अकेले 2 बच्चों को पाला और ये बच्ची जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ एक ही चीज सीखती रही, अगर तुम लड़ना बंद कर दोगे तो जिंदगी तुम्हें रोंद डालेगी। और फिर वक्त आया जब यही लड़की यूरोप की सियासत का सबसे बड़ा नाम बनकर सामने आई। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर एक आम लड़की जिसने बार में काम किया, बच्चों की नौकरियां की और गुर्बत देखी, वो इटली की वज़ीर आज़म बनने तक कैसे पहुंच गई। ये कहानी है जॉर्जिया मेलोनी के इस सफ़र की जो इक़्तिदार से पहले जख्मों से भरा हुआ था। 1977 रोम। जॉर्जिया मेलोनी एक ऐसे घर में पैदा होती हैं जहां खुशी से ज़्यादा खामोशी थी। 1 साल की उम्र में इसके वालिद घर छोड़कर चले जाते हैं। ये सिर्फ एक फैमिली ब्रेकअप नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था। माँ ने दोनों बेटियों को अकेले पाला, घर में पैसा कम था, मौके महदूद थे और ज़िंदगी मुसलसल सर्वाइवल मोड में थी। जॉर्जिया ने बाद में खुद एतराफ़ किया कि बचपन में इसे अक्सर एहसास होता था कि वो सिस्टम के बाहर पैदा हुई है। यही एहसास बाद में इसकी पूरी सियासत का मरकज़ बन गया। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मेलोनी ने सियासत को चुना, लेकिन हकीकत ये है कि सियासत ने पहले इसे आइडेंटिफाई किया। नाजरीन, वो कम उम्र दाएं बाजू की नौजवान तहरीकों से जुड़ गईं। स्कूलों के ज़माने में ही वो सियासी तकारीर करने लगी। इसका पैगाम बहुत सादा था, आम लोगों को भी ताकत मिलनी चाहिए है। ये जुमला बाद में इसकी पूरी सियासी शनाख्त बन गया। नौजवानी में वो मुख्तलिफ छोटे काम करती रहीं, बच्चों की देखभाल, मामूली नौकरियां और बार में काम भी। ये वो दौर था जब इसके पास नाम नहीं था, सिर्फ मेहनत थी। मेलोनी ने बहुत कम उम्र में सियासी मैदान में कदम रखा। वो एक ऐसी सियासी तहरीक का हिस्सा बनी जो इटली के पोस्ट वार दाएं बाजू की सियासत से जुड़ी हुई थी। ये वो दौर था जब यूरोप में नज़रियाती तकसीम बहुत गहरी थी। बाएं बाजू और दाएं बाजू के दरमियान सिर्फ इख्तलाफ नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल वार थी। मेलोनी ने इसी दाएं बाजू के अंदर अपनी जगह बनाई, मगर वो आम कारकुन नहीं रही। वो जल्द ही एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बन गई। इसकी ताकत दलील नहीं थी, इसका अंदाज था। वो जज्बात, शनाख्त और कौमी फ़ख्र को मिलाकर बात करती थी। मेलोनी सिर्फ सियासतदान नहीं थी, वो एक सियासी नेटवर्क बनाने वाली शख्सियत भी थी। इसने नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया जो बाद में इटली में दाएं बाजू के नौजवान सियासत का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया। ये प्लेटफार्म सिर्फ तकरीरें नहीं था, ये एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग ग्राउंड था। यहाँ से कई नौजवान सियासत में आए और यही नेटवर्क बाद में इसकी ताकत बना। सालों की मेहनत के बाद मेलोनी इटली की कौमी सियासत में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगी। लेकिन असल धमाका 2022 में हुआ। इटली में सियासी अदम इस्तेकाम था और लोग पुरानी जमातों से तंग आ चुके थे। इसी खला में मेलोनी की जमात सामने आती है। इसने सादा मगर ताकतवर पैगाम दिया, कौम, शनाख्त, ख़ानदान और ख़ुद मुख्तारी, और यही पैगाम काम कर गया। दो 2022 में वो इटली की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई। ये सिर्फ एक सियासी जीत नहीं थी, ये एक तारीखी तब्दीली थी। वज़ीर आज़म बनने के बाद मेलोनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो अपनी आइडियोलॉजी और प्रैक्टिकल गवर्नेंस के दरमियान तवाज़न कैसे रख सकती हैं। यूरोपीय यूनियन, इमिग्रेशन बहरान और सियासी दबाव सब एक साथ थे। इसकी सियासत की ख़ास बात यह है कि वो मुकम्मल तौर पर बदलती नहीं, लेकिन हिकमत अमली ज़रूर एडजस्ट करती है। यही चीज़ इसे एक सर्वाइवर पॉलिटिशियन बनाती है। मेलोनी की ज़ाती ज़िंदगी भी हमेशा अवामी बहस का हिस्सा रही। वो एक मारूफ टीवी सहाफ़ी के साथ तवील ताल्लुक़ में रहीं और इनकी एक बेटी भी है। लेकिन 2023 में रिश्ता ख़त्म हो गया
ये फैसला एक बड़े स्कैंडल के बाद सामने आया जब इसके पार्टनर के गैर मुनासिब रिमार्क की वीडियोस लीक हुई। लेकिन मेलोनी ने सिर्फ जज्बाती रद्द अमल नहीं दिया, इसने इसे सियासी तौर पर कंट्रोल किया। इसने वाज़ेह कहा कि इनके रास्ते पहले ही अलग हो चुके थे। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत को जाहिर करता है कि जज्बात को पब्लिक नैरेटिव पर हावी ना होने देना। अब सवाल ये है कि एक टूटी हुई फैमिली से आने वाली लड़की इतनी ताकतवर कैसे बन गई? इसका जवाब 3 चीज़ों में है। पहला, इसने अपने बचपन की कमज़ोरी को अपनी सियासी ताकत बना लिया। दूसरा, इसने अपने जज्बाती सियासत को एक मुनज़्ज़म बयानिए में बदला। तीसरा, इसने आम लोगों के एहसासात को समझा, ना कि सिर्फ निज़ाम को। आज जॉर्जिया मेलोनी सिर्फ इटली की वज़ीर आज़म नहीं, वो यूरोप की नई सियासी सोच की अलामत हैं। एक ऐसी सोच जो रवायती सियासत से हटकर आइडेंटिटी, कल्चर और नेशनलिज्म पर बात करती है। नाजरीन, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि ज़िंदगी का आगाज़ अहम नहीं होता। असल चीज़ ये है कि आप अपने आगाज़ को किस सिमत में ले जाते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी डेडिकेशन रखते हैं। और मेलोनी ने अपने आगाज़ को यूरोप की ताकत के मरकज़ तक पहुंचा दिया था। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।